हिंदुओं के महापर्व सिंगस्त पर लगा ग्रहण, क्या उज्जैन में नहीं लगेगा सिंगस्त? मंत्री बनते ही बदला रंग। शिवराज मामा की मुहिम के खिलाफ भाजपा के मंत्री मोहन यादव भू माफियों के समर्थन में उतरे। भाजपा के मंत्री मोहन यादव सिंगस्त क्षेत्र के विरोध में अपनी ही पार्टी के सांसद और विधायक की नहीं सुन रहे भाजपा मंत्री मोहन यादव। उज्जैन में मास्टर प्लान की मीटिंग, सिंगस्त क्षेत्र की सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी के लिए मंत्री मोहन यादव ने खुलकर किया विरोध। निजी स्वार्थ के लिए भाजपा के मंत्री मोहन यादव बने हिंदू धर्म के विरोधी। भाजपा संगठन और आरएसएस की हिंदुत्ववादी रीति नीति के खिलाफ चल रहे भाजपा के मंत्री मोहन यादव मंत्री व पूर्व मंत्री बैठक में हुए आमने सामने। शहर हित में वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन ने किया आवासीय का विरोध। सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी को सिंगस्त क्षेत्र घोषित करने का मजबूती से रखा पक्ष। उज्जैन शुक्रवार को हुई मास्टर प्लान की बैठक में सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी को सिंगस्त क्षेत्र घोषित नहीं कर उसे आवासीय घोषित किए जाने को लेकर मंत्री मोहन यादव का आवासीय प्रेम खुलकर उमड़ पड़ा। डॉक्टर मोहन यादव इस पक्ष में नजर आए कि जीवनखेड़ी और सांवराखेड़ी को आवासीय घोषित किया जाए। हालांकि इस मामले में पूरा उज्जैन शहर आवासीय होने के खिलाफ है। वह चाहता है कि शहर हित को देखते हुए जीवनखेड़ी, सांवराखेड़ी आदि को सिंगस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। पूर्व मंत्री तथा विधायक पारस जैन ने शहर हित में सिंगस्त क्षेत्र घोषित करने के पक्ष में तथा रहवासी किए जाने की उच्च शिक्षा मंत्री की पैरवी के विरोध में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा। मंत्री और पूर्व मंत्री एक बारगी तो जैसे आमने सामने ही आ गए। दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। मास्टर प्लान की मीटिंग में शामिल नहीं होने की सांसद अनिल फिरोजिया ने बताई वजह। संसद से व्हिप जारी हुआ था, इसलिए दिल्ली जाना जरूरी था। कलेक्टर को 3 बार बोला मीटिंग टाल दे, परंतु उन्होंने अनदेखी की। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 को लेकर रखी गई महत्वपूर्ण बैठक में कल उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया के शामिल नहीं होने को लेकर उन्होंने दैनिक ब्रह्मास्त्र को बताया कि संसद से व्हिप जारी हुआ था, जिसके कारण उनका दिल्ली पहुंचना बेहद जरूरी था। भाजपा सांसद ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर श्री आशीष सिंह को 3 बार बोला था कि इस मीटिंग को फिलहाल टाल दीजिए। कलेक्टर ने इस बात की अनदेखी की। सांसद फिरोजिया ने बताया कि वह तो स्वयं यह चाहते हैं कि बाईपास के आसपास सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी, दाऊदखेड़ी की जमीन सिंगस्त क्षेत्र घोषित होना चाहिए, अन्यथा सिंगस्त कहां लगेगा? यह आवासीय नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि संसद से व्हिप जारी होने के बाद नियमानुसार संसद सदस्यों को वहां पहुंचना अनिवार्य होता है, अन्यथा उनकी सदस्यता भी जा सकती है। जहां तक मास्टर प्लान की मीटिंग की बात है तो इसे कुछ दिन आगे भी बढ़ाया जा सकता था। विधायक पूर्व मंत्री पारस जैन का कहना है कि कलेक्टर ने टाउन कंट्री प्लानिंग और मास्टर प्लान को लेकर बैठक बुलाई थी। जिन लोगों ने सिंगस्त में आपत्ति की है, कोई अंदर करवाना चाहता है तो कोई इससे बाहर। यह भी देखने में आया है कि मंगलनाथ से लगाकर त्रिवेणी तक ही सिंगस्त भरता है। सिंगस्त हमारी प्राथमिकता है। सिंगस्त ही उज्जैन की एक पहचान है। जो हमेशा विकास का काम होता है सिंगस्त के नाम पर ही होता है। त्रिवेणी से लगाकर मंगलनाथ तक जो नदी का क्षेत्र है उस क्षेत्र को आवासीय नहीं करना चाहिए, यह सबका मत है। उज्जैन विकास योजना 2035 कुल 463 आपत्ति व सुझाव पर सुनवाई। उज्जैन विकास योजना 2035 के प्रारूप के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों एवं सुझाव की सुनवाई बृहस्पति भवन में हुई। समिति द्वारा सभी की आपत्ति को सुना गया एवं यथोचित निर्णय लेने के लिए प्राप्त आपत्तियों को सूचीबद्ध कर राज्य शासन के विचारार्थ भेजे जाने का निर्णय लिया गया। सुनवाई के दौरान सर्वाधिक 258 आपत्ति सिंगस्त भूमि से मुक्त कर आवासीय करने के संबंध में प्राप्त हुई। इसी तरह सिंगस्त क्षेत्र के लिए भूमि आरक्षित करने के लिए कुल 14 आपत्ति। सिंगस्त क्षेत्र में कृषि से संबंधित निर्माण की अनुमति जारी करने के लिए 6 नवीन प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई कम करने, हटाने एवं नया मार्ग बनाने के संबंध में 41, दशहरा मैदान को आवासीय सह वाणिज्यिक करने के संबंध में 5, शिप्रा नदी तट से 30 मीटर तक अधोसंरचना का विकास तथा 30 मीटर पश्चात 200 मीटर तक अन्य उपयोग स्वीकार्य करने के संबंध में 9, त्रिवेणी संगम से तपोभूमि चौराहे तक सर्विस रोड के संबंध में 8, कृषि से आवासीय अथवा मिश्रित लैंड यूज के संबंध में 15, पीएसपी से आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक करने के संबंध में 25, आमोद प्रमोद से आवासीय वाणिज्यिक से आवासीय पीएसपी मिश्रित करने के लिए 18 आपत्ति एवं शेष अन्य सुझाव प्राप्त हुए। मंत्री मोहन यादव द्वारा सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी को रहवासी क्षेत्र घोषित करने की तिकड़म कई बार स्पष्ट नजर आई। मंत्री यादव ने मीडिया को रिकॉर्डिंग से रोकना चाहा, वहीं अखाड़ा परिषद के महत्वपूर्ण सुझाव को भी नजरअंदाज किया। क्षेत्र को आवासीय करने को लेकर मंत्री यादव का प्रेम खुलकर सामने आया। सिंगस्त के मामले में इतनी महत्वपूर्ण बैठक में यह मामला मात्र 90 मिनट में निपट गया। ऐसा लग रहा था मानो आपत्तिकर्ता रस्म अदायगी के लिए बुलाए गए हो।
मंत्री मोहन यादव तो जैसे आवासीय करने के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए थे। इससे उनका शहरहित की बजाय जमीनी प्रेम ज्यादा नजर आया। सिर्फ 3-4 आपत्तिकतारों की सुनी गई और बाकी को बोलने से रोक दिया गया। पूर्व मंत्री तथा वरिष्ठ विधायक पारस जैन का कहना था कि मंगलनाथ से त्रिवेणी तक सिंगस्त होता है। यदि आज हमने गलती की तो आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी। यह क्षेत्र सिंगस्त क्षेत्र घोषित होना चाहिए। पूर्व पार्षद रवि राय ने भी कहा कि यदि सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी आदि क्षेत्र को आवासीय घोषित किया गया तो इससे सरकार को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। बैठक में यह बात भी उठी कि उज्जैन में सिंगस्त नहीं है तो कुछ नहीं है। जितना विकास होता है सिंगस्त के नाम पर होता है। आप अपने लोगों के फायदे की बजाय शहर का फायदा देखें। गौरतलब है कि भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री पारस जैन सहित कई नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा शहर हित चाहने वालों ने आवासीय के खिलाफ अपनी आपत्तियां लगा रखी हैं। सांसद फिरोजिया दिल्ली में होने के कारण बैठक में मौजूद नहीं थे। इस बीच यह बात भी सामने आई है कि कई आपत्तिकतारों को सूचना ही नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें डाक से सूचना भेजी गई थी, जो नहीं मिली। तो आपका सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी को आप सिंहस्थ के लिए आरक्षित करें, क्योंकि उज्जैन में अगर सिंहस्थ नहीं है तो उज्जैन कुछ नहीं है। जितना विकास होता है सिंहस्थ के नाम होता है। तो कुछ भी करने के पहले सिंहस्थ की तरफ पहले देखिए। और मेरा ये कहना, आप जनप्रतिनिधि हो, आप अपने लोगों के फायदे की बजाय इस शहर का फायदा देखो। आपकी बात हो गई पूरी। और बोलूं बस आप मेरे टाउन निवेदन तो सुनो, मेरी बात सुन लो आप। और आपने जो आवासीय किया है, आप भले अभी गूगल से देख लो, उस क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। इतने मकान बन गए। कहाँ का? ये सांवराखेड़ी और जीवन। अभी एक बात अपन जो आप कह रहे हो ना, उसका परीक्षण करा। हाँ, जहाँ कैंप लगे थे उन कैंपों को कैंपे की जगह रखना पड़ेगा। फिर जहाँ पंचकोशी के पड़ाव आ रहे हैं वो पंचकोशी के पड़ाव सुरक्षित रखना पड़ेंगे। पंचकोशी की संख्या बढ़ेगी वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिंहस्थ का क्षेत्र बढ़ेगा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन शहर को भी बढ़ाना पड़ेगा। हम शहर को अपन शहर को भी बढ़ाएंगे। हमारे सिंगस्त के असली में रह गए। आपसे मोरारी बाबू कैंप लगा, मोरारी बाबू कैंप के बाद अपन ने सैटेलाइट टाउन बनाया। तो हम लोग कम से कम ये नदी के पास की जगह जो जहाँ अपन ये पिछली बार कैंप लगे उनको तो कम से कम आरक्षित कैंप। हमने ये बोला कि जहाँ हमारे कैंप लगे स्थायी, उसको बाल बराबर इंच बराबर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जहाँ कैंप लगे स्थायी वो कैंप लगेंगे। बट लेकिन जैसे क्या हुआ, उदाहरण के लिए अपना ये इंजीनियरिंग कॉलेज ही है। अब आप जो खाली जगह पड़ी थी अपन ने कहा पार्किंग कर लो, इसका मतलब वो सिंहस्थ तो नहीं हो गया। आपने जैसे मुर्दूपुरा आपका गुरु महाराज वाला बेल्ट, अब मान लो किसी का खाली प्लाट पड़ा ना, आपने वहाँ गाड़ी पार्किंग करा दी, अब अपन को तो सिंहस्थ कर दो, ये तो नहीं हो सकता ना। टेम्परेरी रूप से जो हुआ है, जिसकी जहाँ जो जगह है वो उनके साधु संतों की जगह को 1 इंची कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बात कैसी है? मेरा हम क्या कह रहे हैं, जो भी जहाँ हमारा सिंहस्थ था उसको बाल बराबर भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहली जरूरत। दूसरी बात, भविष्य की दृष्टि से जैसे अभी आपको जो जिनकी जमीनें सिंहस्थ में ऑलरेडी आ रही है, हमको उनका पक्ष भी देखना पड़ेगा। अभी यह तीसरी बात है अपन बढ़ाने वाली, हम तो सबके लिए विचार करेंगे। आखिर किसी की जमीन या तो एक बार कर ले, सरकार पैसा दे दे, कोई परेशानी नहीं। सरकार पैसा देने की स्थिति में होगी तो पैसा देगी, और नहीं देने की स्थिति तो रास्ता निकालेगी। कुंभ भी भराएगा, विकास भी होगा। शहर का विकास रोकना है। अरे भैया मेरी बात सुनो, आप कमेटी के सम्मानित सदस्य हो, आज आपने हमको सुनने के लिए बुलाया है, आप थोड़ा सुन लेंगे ना, हम आपकी बात मानेंगे ना। भाई सरकार आप हो। अरे भैया ऐसा नहीं है, सब आप ही फाइनल करो, पर हमको बोलने तो दो ना। अरे माँ का मना कर रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो। आप बोलने मैंने तो आपकी सब आपके ही लोग हैं, आपके ही भाई है, पर हो सकता है कि हर प्रकरण पे हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है। तब थोड़ा सुन लेना चाहिए आपको। ठीक है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार इंदौर और देवास के लोगों को प्रशांति धाम पे मिलाया था सिंहस्थ में, है ना, जहाँ जहाँ घाट बने पूरे उज्जैन को रामघाट घोषित किया था उस समय के तत्कालीन अधिकारियों और प्रशासन के लोगों के द्वारा। मेरा आपसे निवेदन है कि ये सैटेलाइट टाउन जहाँ बने थे, मैं कुंभ लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी हजारों लाखों की तादाद में जो गाड़ियाँ आई थी इनकी व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। ये पूरे ये है जिन्होंने मुआवजा लिया है सीएस के नाम पर, जहाँ की बात सभी लोग कर रहे हैं। मेरा तो ये भी कहना है कि आपने उस पूरे बेल्ट को आपने आवासीय घोषित करने का प्रयास किया है।
जो प्रारूप जो आया प्रस्तावित प्रारूप है, इसमें तो इतनी सारी अनियमितता की है संबंधित अधिकारियों के द्वारा कि जिन भूमियों पर लेवी प्रकाशित हो गई, रूपांतरण की कार्रवाई हो गई है, किसी में 25 करोड़ रुपया, किसी में 15 करोड़ रुपया, किसी में 10 करोड़ रुपया, उनको भी आपने आवासीय इस प्रारूप में कर दिया है। मेरे पास दस्तावेज है इस बात के कि जब कम करो शासन ने कार्रवाई की सालों से उनको लेवी के रूप में नोटिस जारी हो गया, आप इतने पैसे जमा कराए, और ये जो प्रारूप आया है 2035, आज बताइए 465 आपत्तियां है इसके ऊपर। किस बात की आपत्ति? आज पूरा हाल बना हुआ है। इस बात की आपत्ति अभी है कि इसमें अनेक जमीनों पे जो कार्रवाई आपकी चल रही थी, सरकार को रेवेन्यू राजस्व मिलना था, वहां पे आपने आवासीय कॉलोनी करी है। किस अधिकारी ने हस्ताक्षर करे? जब कि पूरी शिप्रा नदी उत्तर वाहिनी उज्जैन के 75% एरिया को कवर करती है। रामलाल मालवीय जी ने सही कहा है, क्या 25 को करिए आपने जो प्रारूप के अंदर 200 मीटर का प्रतिबंध लागू करते हुए 100 मीटर के बाद मठ मंदिर और रिसोर्स बनाए जाएंगे शिप्रा नदी के। क्या एनजीटी का देख लिया आपने नियम क्या है? गंगा बेसिन का आपने देखा है? एचआरडी डिपार्टमेंट का देखा है? क्या 200 मीटर का सबूत का प्रावधान है? इंदौर हाईकोर्ट पीके जायसवाल साहब ने कहा है कि 200 मीटर रखो। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा नर्मदा को 200 मीटर दूर रखो। आप क्या कलाकारी करने बैठे मास्टर प्लान में? 100 मीटर का आपने कर दिया प्रावधान। आपके भाषण होगा कि आप मेरा भावन नहीं है, मेरी राजनीति है। एक मिनट, जिसका रूपांतरण हुआ, पैसा हुआ है, उस विषय को ध्यान रखें। बहुत अच्छा। दूसरा विषय आप और कोई बता सकते हैं? आज आप कुछ भी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर उसमें देखो रिसोर्स बनाएंगे, बाकी बात आ रही है आपकी बात। सर रिसोर्स बनाएंगे, रिसोर्स, अरे रिसोर्स आपकी आपत्तियां इसीलिए बुलाई गई है कि आपकी जो आपत्तियां है इस संबंध में है, हम लोगों ने लिखित में ले ली है, सुन ली है, जो भी निर्णय करना होगा शासन इशू करेगा। आपकी आपत्ति आ गई है, हम लोग विचार करेंगे। बनाएगा वो उधर ही सेहत बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि और कहीं जाएगा। इनका कहना भी है कि सेहत को हम ज़्यादा दूर नहीं ले आ सकते, इस बात से सहमत। यदि आप मथुरा गए हो, कहीं भी गए हो, ये 200 मीटर वाला मामला ऐसा है कि यदि वहाँ जो पहले बने उनकी बात छोड़ दो, नए यदि बनेंगे तो उनका ड्रेनेज सिस्टम को आप कहीं भी नहीं रोक पाओगे। मैं आज बता देता हूँ आप, अभी भी जैसे स्मार्ट सिटी के हम ड्रेनेज सिस्टम वाला उज्जैन में कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन बरसात में मैं आपको खड़ा होकर बता दूंगा कि क्या स्थिति बनने वाली है। बरसात का तो आप उस ड्रेनेज सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मंगलनाथ से लगा के त्रिवेणी तक ही सीएस भराएगा। वो सीएस के कारण ही उज्जैन की विकास है। कॉलोनी कहीं दूर बने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्डर जाए कहीं भी कॉलोनी बनाए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि दूर जाना होगा तो लेगा, नदी छोड़ दो बस, नदी छोड़ दो, नदी छोड़ के। और दूसरी बात ये, आज भी उज्जैन के अंदर इतने प्लाट पड़े हुए हैं, टाउन विकास प्राधिकरण के सबके पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति वही नहीं बिगड़ा। बाकी जो क्षेत्र आपने इधर बना दिया, अब जैसे आगर रोड पे जैसा आपका कहना है कि वहाँ कॉलोनियाँ कट गई उधर, अब उसको यदि अपन दूर बनाएंगे तो मेरा एक कहना कि ये मुद्दे पर कॉलोनी कटी क्यों? मुद्दा ये भी है ना, कॉलोनी आगर रोड का सीएस भी कहा जाएगा। अरे 200 अवैध कॉलोनी कट गई, क्या कर रही नगर निगम? मेरी बात तो बढ़ेगा तो हमको सब रोड देखना पड़ेगा, सब रोड पे देखना पड़ेगा। अरे जैसे आपने कहा कि हम मेरी बात तो पूरी हो जान दो यार, जो बात कही आप मेरी बात तो हो जान दो, मैं आपके बीच में बोल भी नहीं रहा हूँ। जो आप करोगे सरकार करेगी, हम सब उसमें सहमत हैं। वो सरकार यदि नहीं करेगी तो फिर जनता है सामने, उसके आप क्या कर सकते हो? ये बैठे सब वकील हो, छोड़ने वाले ना। मेरा ये कहना है कि यहाँ जितने बैठे सबकी इच्छा यही है कि जो नदी का क्षेत्र है, उस नदी के क्षेत्र पे मंगलनाथ से लगा कर वहाँ तक जो है उस एरिया को सुरक्षित रखे त्रिवेणी तक। यदि वो आपने नहीं रखा तो आने वाला भविष्य अपने को जनप्रतिनिधि को कोई माफ नहीं करने वाला। इसलिए अपने को देखना चाहिए, कलेक्टर साहब इस पर आप विचार करें। यहाँ का जो प्रस्ताव है बना के उसको भेजे, और जो एक पीएसपी वाला जो मामला मंत्री जी ने बताया, उस क्षेत्र के अंदर जैसे अपन मंगलनाथ और इधर भी अपन ने धर्मशाला के लिए परमिशन देना चाहिए। इससे ये कि वो भी ये 200 मीटर दूर देख के देना चाहिए, और नहीं तो फिर उनका गंदा पानी फिर सिपरा में मिलेगा ना। आप रोक सकते हो, रोज अखबार में छपता है, करोड़ों रुपए सरकार ने इसमें अरबों रुपए खर्च कर दिया सिपरा के नाम पे। यदि आप 20-25 साल पुराना रिकॉर्ड निकालोगे तो ये स्थिति आएगी साहब। एक बार में मथुरा आया, वहाँ भी ये स्थिति। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी भी इच्छा ये है, मंत्री जी की, आप सब लोगों की इच्छा है
कि इस पे पूरा आप क्योंकि अधिकारी आप लोग हो। अब आप तो टाउन कट्टी पानी में कभी कभी तो ऐसा रोड बना देते हो 45 मीटर। अब क्या करें बताओ। अब वो बापड़ा जब जाता है तो वो नगर निगम का आयुक्त कह देता है भैया ये टाउन कट्टी प्लानिंग का है। अब क्या करें बताओ आप, वो बना ही नहीं सकता। अरे वैसे ही पड़ा रहेगा। 3 बत्ती चौराहे कौन बड़े हित वाला है? वो तो आज 200 मीटर का प्रतिबंध है तो भी बन रही है। अरे आप उसको मत करो, पर 200 मीटर ग्रीन बेल्ट रहना चाहिए। ये आप सुन लो, मेरी बात सुनो आपको ना। मेरा इसमें एक गिला है कि जब भी सहज आया कलेक्टर कोई भी हो, संभाग शायद कोई भी हो, एक आदेश निकालते हैं कि सबको रामघाट करके न ला। क्यों निकालते हैं उसके आदेश की? सब तो बढ़िया है, यही रहता ना उसका उद्देश्य। तो वहाँ भी नया आदमी, यहाँ भी नया आया तो रामघाट पे नया। साइकिल का प्रतिबंध खत्म मत करो। नहीं, अपन क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं उदाहरण के लिए हमको संतों के लिए हम ये कहेंगे कमर्शियल कॉलोनी नहीं कटना चाहिए, आवासीय कॉलोनी नहीं कटना चाहिए। ये आपको मेडिस गार्डन नहीं बनना चाहिए। हम बोले लगा दो उसमें खत्म करेंगे ना। हमने क्या बोला? रिसोर्ट खत्म करेंगे। रिसोर्ट्स नहीं होना, देखो रिसोर्ट्स नहीं होना, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना, कोई कॉलोनी नहीं कटना, कमर्शियल ये जो आप जो जिनके हमको लगता है कि भविष्य में कोई व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं वो व्यावसायिक उपयोग नहीं करने देना, मंजूर। आप इसके बाद हमारा कहना है 200 मीटर के प्रतिबंध में आप ऐसा है जो आप आवासीय कॉलोनी काटने की उसकी ये करा जिसमें बाईपास में रोड बना हुआ इस समय अगर मान लो उस क्षेत्र को नहीं रोका तो कहा जाएगा। यहाँ से ले आए इसे अपन जगह नहीं ये करेंगे। आप अगर कॉलोनियाँ काटेंगे वहाँ या सिमरा के आसपास आप सिमरा अगर कॉलोनी से मकानों से बनना है तो फिर सीएस जाएगा कहाँ? इसलिए 18% से पहले आपत्ति लगा चुका हो सकता अभी भी ये कहना है जो बात है ना वो सही बात है, वो आगे देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।